हेलो बच्चों। आज नाइन्थ क्लास चैप्टर 2 ही पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं एलजेब्रा की आइडेंटिटी। ठीक है, एलजेब्रा की आइडेंटिटीज क्या होता है बेटा, आपने 7th 8th क्लास में पढ़े a प्लस बी की होल स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये सब में देखोगे तो आपकी वेरिएबल चेंज है और सेम जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे x y ले लिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने 7th में पढ़े। अभी ये जो है आपके लिए अभी नया है। ठीक है, एक्स प्लस ये तो आपने पढ़े हैं। ठीक है, एक्स प्लस ये दोनों आपके लिए अभी जो 9th क्लास में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एक्स प्लस ए, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दोनों को ले लो 2xy कर दो, 2yz और 2zx। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, और मैंने ये देखो मल्टीप्लाई करके भी ब्रैकेट से बाहर निकाला है, जैसे 3xy, ठीक है, प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई करके बाहर निकाला। आपने ये सारी आइडेंटिटी अच्छे से याद करना, तब जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, इसकी माने आइडेंटिटी लगा के आपको सारा माने क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, अब ये आपने अच्छे से याद करनी है बेटा, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, मैंने 10 क्वेश्चन लिए बेटा, आपके जो पेपर एग्ज़ाम आ रहे हैं ना मिड टर्म के, तो इसके लिए आप यहाँ ज़रूर प्रैक्टिस करिए और ये करके आप एग्ज़ाम देना। ठीक है, एग्ज़ाम करने फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया था ना, वही यहाँ पे वेरिएबल चेंज है और कुछ भी नहीं है। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये दोनों को प्लस करो तो 1025 है बेटा। मल्टीप्लाई में इसको जब आप माइनस करोगे तो 1 है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर है। ठीक है, अब देखो सेकंड में है फाइंड द फैक्टर ऑफ द 8 माइनस वाई का होल क्यू है। यहाँ पे ध्यान से देखो 8 किसकी क्यू होती है बेटा, 2 की क्यू होती है। देखो 2 के ऊपर पावर क्या है, क्यूब है, और यह माइनस वाई है। ये किसका आइडेंटिटी है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, एक्स माइनस का ये एक्स माइनस, इसके जो फार्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी ये सेम यहाँ पे लगा दिए, एक्स की जगह 2, वाई की जगह वाई। ठीक है, 2 माइनस वाई और 2 का स्क्वायर 4 है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2y प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स वाई है, तो एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा 2 है और वाई हमारा ये है, वाई ही है। ठीक है बेटा, थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है एंड एक्स वाई आपको 20 गिवन है, देन फाइंड करिए वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। ये देखो एक्स प्लस वाई हमको क्या गिवन था, एक्स प्लस वाई हमारे को 9 गिवन है, तो 9 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ नीचे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस देखो 2xy, एक्स वाई का वैल्यू क्या था 20 था, तो 2 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब ये 9 का स्क्वायर क्या है 81 है, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई करो तो 40, 81 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये रख, और ये जो नंबर है इसको इधर भेज दिया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये दोनों को माइनस करो तो 41 है, तो ये जो माइनस किए थे मैंने यहाँ लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने यहाँ आगे लिख दिया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके नीचे आंसर डाल दो 41, मैंने ऐसे करें। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो हाउ मेनी जीरोस डज क्वाड्रिक पोलिनोमियल, हमने पढ़ के आए थे ना पिछले वीडियो में, क्यूबिक का 3 जीरोस होते हैं, लीनियर का 1 जीरोस होता है, क्वाड्रिक का 2 जीरोस है। यहाँ पे क्या लिखा है 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, ये MCQ क्वेश्चन में पूछते हैं, तो आप ज़रूर करके जाना। ठीक है, इफ़ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एक्स प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 4 है, आपको ये भी गिवन है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर, आपको ये गिवन है और इसको फाइंड करनी है। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो एक्स प्लस 1 जो गिवन था वो यहाँ पे लिख दिया, और ये बोथ साइड हमने क्या करा, दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर ली।
इसकी स्क्वायरिंग करी तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है तो 16 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स, और यहाँ पे देखो ये x और ये x कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 ही बचा। ठीक है, ये 2 को हमने इधर भेजा तो ये 16 माइनस 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा ये 2 है और मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 अपन एक्स है, ये x और ये x कट गया, ये जो 2 था हमें इक्वल टू से इधर भेजा तो ये साइन चेंज हो गया, -2 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जब वो माइनस करो तो 14 है, हमको यही निकालना था, फाइंड करना था, तो ये है आंसर। ठीक है, आप ध्यान से करना। 6 क्वेश्चन में पूछा है कि ये इसका फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, आप चेक करना है। पहले लिख देंगे 7 + 3x = 0, तो 3x = ये इधर आ गया -7, x की वैल्यू क्या हो जाएगा -7/3। ठीक है, देखो 3x को 3x, ये इधर आ गया -7 हो गया, और x = ये जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारे को -7/3 आ गया, तो हमने वैल्यू पुट करेंगे x की जगह -7/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -7/3 पुट करेंगे। यहाँ पे देखो 3 के 3, माइनस 3 बार है तो नेगेटिव साइन है, और 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 3 है। ठीक है, ये वाला 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 है बेटा, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस, -7 7 जा 49, नीचे हमारा यहाँ पे क्या था 3 था तो नीचे 3 है। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये तो कैंसिल हो गई, अब ये बच गया। ठीक है, ये जो -343 है यहाँ पे लिख दिया अपन में 9। ठीक है, और 4 अपन यहाँ पे 49 अपन में 3, ये दोनों का एलसीएम देखो बच्चों, ये दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम 9 है, तो ये यदि 9 है तो 1 देंगे, इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो सेम वही नंबर होगा, माइनस का साइन माइनस, और ये यदि 3 है तो हमको 9 लाने के लिए 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को 3 में मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आ जाएगा। इसको माइनस माइनस प्लस है बेटा, तो ये क्या देखो इस नंबर हम इक्वल टू में नहीं आ रहा तो आगे नहीं बढ़ाएंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x + 7x। ठीक है, 3x³ + 7x इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है, आप नीचे लिख दीजिए क्योंकि नहीं आ रहा ना, जीरोस नहीं हो रहा है। ठीक है, 7th क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है, माने यहाँ पे 102 का होल क्यू है। ठीक है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी लगाना है। ठीक है, 102 का होल क्यू इक्वल टू 100, यहाँ पे 100 + 2 को खोल दिया, जैसे 102 है 100 + 2 का होल क्यू, आइडेंटिटी x + y का होल क्यू, x³ + 3xy है, x + y खोल के करो, नहीं तो ऐसे भी करो, मैंने ये ब्रैकेट से बाहर निकाल दी है। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी। आइडेंटिटी लगाने के बाद x की जगह आपको 100 रखनी है और y की जगह 2 रखनी है, आपको ये आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, इजी है, अपने आइडेंटिटी याद करोगे तो अपने आप कर लोगे। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 105 × 108 विथआउट मल्टीप्लाई, मैंने आपको डायरेक्ट करनी है और मल्टीप्लाई नहीं करनी है, विथआउट मल्टीप्लाई दे रखा है तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, डायरेक्टली करनी है। पहले फॉर्मूला लगाएंगे, हमने आइडेंटिटी ही पढ़ा है, तो आइडेंटिटी में देखो 105 है और 108 है। 105 को जैसे अभी हमने यहाँ पे करा था 100 + 2 करा था, यहाँ पे 100 + 5 कर दिया, 108 को 100 + 8 कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये देखो यूजिंग आइडेंटिटी x + a x + b का फार्मूला लग गया, तो x की जगह देखो 100 लगाओ और a b की जगह क्या लगाओगे 5 और 8। ठीक है, x की स्क्वायर देखो, x ये स्क्वायर है, ये वाला आइडेंटिटी लग रही है ना, x² प्लस a और b है, a b की जगह देखो ये a है ये b है, ये हमारा a है ये हमारा b है, तो 5 + 8 और ब्रैकेट बाहर x है तो x हमारा 100 है, प्लस a b 5 और 8 है। इसका आप जब डबल करोगे तो यहाँ पे देखो ये एक में 4 0 हो जाएगा, प्लस 5 और 8 को प्लस करोगे तो 13 होगा, ये प्लस होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1300 हो जाएगा। देखो 5 और 8 13 मल्टीप्लाई 100 तो 1300 प्लस 8 5 जा 40। अब ये सबको सम का प्लस कर दो तो ये आ जाएगी आंसर। ठीक है, ध्यान से करो, कुछ भी नहीं है, इसको हमने खोला 100 + 5 करा, 100 + 8 करा, इसको आइडेंटिटी लगा दी x + a x + b, a की जगह 5 है, b की जगह 8 है। ठीक है, ध्यान से करना।
9th क्वेश्चन में पूछा गया है के की वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसे टाइप की क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, आप ये ज़रूर करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये पॉलिनोमियल है और इसका ये फैक्टर है, ठीक है। आप इसको चेक करना है और के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू के, ठीक है। अब देखो पी वाई इक्वल टू क्या है, 3y का ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। ये हम पॉलिनोमियल गिवन है y प्लस 3 फैक्टर है, इसका फैक्टर ये है। तो y प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू -3 बेटा, ठीक है। अब देखो y प्लस 3 इक्वल ये 0 है तो y इक्वल टू क्या होगा, ये +3 था इधर आके -3 हो गया। अब y की जगह आपको क्या पुट करनी है, -3 पुट कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे -3 पुट कर दो। अब देखो 3 है, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3 के मल्टीप्लाई प्लस 6 इक्वल टू 0, 9 3 जा 27 हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करो -3 के प्लस 6 इक्वल टू 0, 27 और 6 को प्लस करो तो 33 है, -3 के इक्वल टू 0, -3 के रखोगे और ये जो 33 है इधर आके वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ये देखो ये जो 33 था इधर आके वो क्या हुआ बेटा, नेगेटिव साइन हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, के की वैल्यू ये जो 3 था ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड है तो कट गया, तो ये 11, के की वैल्यू क्या फाइंड हुआ, के की वैल्यू 11 आ गया, ठीक है बेटा। अच्छे से ध्यान से समझो, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड दे दिया 6 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 11 है, ठीक है। फाइंड करिए वैल्यू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान है, देखने में डर लग रहा है कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, कर नहीं पाएंगे। आप ध्यान से देखोगे, आइडेंटिटी लगाओगे तो अपने आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस वाई दे रखा है हमारे को 6 है तो 6 का स्क्वायर है, एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स है, हाँ क्या गिवन है 11 है, तो यहाँ पे 11 देखो ये वाला हमको फाइंड करनी है तो आइडेंटिटी लग गया और ये नीचे उतारो, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, इसके जगह आप 11 रिपूट करो क्योंकि यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36 है, इक्वल टू ये क्वेश्चन जैसे ये इक्वेशन x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 22, 11 2 जा, और यहाँ पे देखो 36 है, ये प्लस 22 इधर आके वो -22 हो गया, इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आंसर क्या आ गया, इसको जब माइनस करोगे तो 14 आएगा, ठीक है बच्चों। ये 14 है, इसका आंसर माने वैल्यू फाइंड हो गया 14, आंसर 14 है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग हो गया है वीडियो, अगले वीडियो में हम करेंगे, अब 10 क्वेश्चन ही करेंगे लास्ट वीडियो में। अब जो वीडियो बनाएंगे इसमें हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो मिड टर्म के लिए। थैंक यू।